आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पत्नी की हत्या कर रात भर शव के साथ सोया, सुबह आंख खुली तो आरोपी ने किया ये घिनौना काम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 75 मिनट की फोन कॉल पर चीन को दिया सख्त संदेश, एक साथ नहीं चलेंगे सीमा विवाद और बात। अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मालिक की हुई पहचान, सीसीटीवी में नजर आया संदिग्ध। जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर बरसाए थे ताबड़तोड़ बम, सहम गया था हर कोई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में गोडसे भक्त की एंट्री पर मचा बवाल, अपनों ने ही उठाए कमलनाथ पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, वेतन पेंशन पाना सरकारी कर्मचारी का अधिकार। उत्तराखंड में टकनपुर दिल्ली के बीच आज से दौड़ी पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिखाई हरी झंडी। शाहजहांपुर केस में दुष्कर्म से रोकने पर जलाया था, मजिस्ट्रेट के सामने बोली छात्रा सहेली ने धोखा दिया। मां अमृता सिंह के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची सारा अली खान, कहा जुम्मा मुबारक। केविन पीटरसन ने इंग्लिश बल्लेबाजों को दी रोहित शर्मा और विराट कोहली की राह पर चलने की नसीहत, कहा होना चाहिए गलती का एहसास। देश की राजधानी दिल्ली में शराब के नशे में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव के पास ही लेट गया। सुबह जब आंख खुली तो पाया कि पत्नी में कोई हलचल नहीं है। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। मृतका की शिनाख्त हसीका के रूप में हुई है। वारदात के समय महिला का 4 साल का बेटा भी पास में ही सोया था। हत्या के चंद घंटे बाद ही बुराड़ी थाना पुलिस और उत्तरी जिले के साइबर सेल ने आरोपी राजकुमार को नागलोई से उसकी बहन के घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान राजकुमार ने बताया कि उसे शराब पीने की लत है। ये बात उसकी पत्नी हसीका को पसंद नहीं थी। इसी बात पर दोनों का झगड़ा होता था। मंगलवार देर रात कहासुनी के दौरान आरोपी राजकुमार ने हसीका की गला घोंटकर हत्या कर दी। पैंगोंग लेक पर शांति बहाली के बाद अन्य मोर्चों पर तनाव कम करने के लिए चीन और भारत के बीच बातचीत जारी है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से 75 मिनट यानी सवा घंटे तक विस्तार से फोन पर बात की। इस दौरान एस जयशंकर ने भारत की ओर से चीन को संदेश देते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए यह जरूरी है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के हालात बने रहें। इसके अलावा एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष से यह साफ किया कि हालात सामान्य बने रहने के लिए यह जरूरी है कि पूरी एलएसी सीमा पर सेनाओं की तैनाती कम रहे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार को लेकर पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। मुंबई पुलिस ने कहा कि अंबानी के घर के बाहर जो कार खड़ी की गई है वो मुंबई के विक्रोली इलाके से कुछ दिन पहले चुराई गई थी। गाड़ी का नंबर क्षतिग्रस्त था, लेकिन कार के असली मालिक की पहचान कर ली गई है। मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि जिस शख्स ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार खड़ी की थी उसे सीसीटीवी फुटेज में देख लिया गया है। हालांकि शख्स ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और होंठ के ऊपरी हिस्से को अपने सिर पर डाल रखा था, जिस वजह से शख्स की पहचान नहीं हो पाई। 26 फरवरी का दिन भारत के लिए बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इसी दिन 2019 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ बमबारी की थी। अचानक हुई इस कार्रवाई से पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैरान हो गई थी। किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भारत ऐसा भी कर सकता है। इसको ना भूल सकने की कई वजह है। इसमें पहला है कि ये 1971 के बाद पाकिस्तान में की गई पहली एयर स्ट्राइक थी। दूसरा, ये एयर स्ट्राइक इसलिए भी याद रखी जाएगी क्योंकि इसका एक पहलू विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की पाकिस्तान से सकुशल वापसी भी है। ये वापसी इतनी आसान नहीं थी जितनी पाकिस्तान ने दिखाई थी, बल्कि उनकी ये वापसी पाकिस्तान के उस डर का परिणाम था जो उन्हें भारत से लगने लगा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर अब खुद घमासान मचा हुआ है। दरअसल पार्टी ने खुद अपने दरवाजे एक गोडसे भक्त के लिए खोले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ की मौजूदगी हिंदू महासभा के टिकट से ग्वालियर पार्षद रहे और गोडसे के समर्थक बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसे लेकर पार्टी के अंदर बवाल मच गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कमलनाथ पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं इसने भाजपा को कांग्रेस पर निशाना साधने का अच्छा मौका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि सरकार उचित काम के बदले किसी भी कर्मचारी का वेतन और पेंशन नहीं रोक सकती। वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी पर सरकार को उचित ब्याज देना चाहिए। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ समय के लिए टाले गए वेतन और पेंशन पर 6% की दर से ब्याज अदा करने का आदेश दिया है।
हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में 12% ब्याज की दर तय की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण आए वित्तीय संकट को देखते हुए मार्च अप्रैल 2020 में सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कुछ समय के लिए टाल दी थी। सरकार ने इस बारे में एक आदेश निकाला था। हालांकि बाद में अप्रैल में सरकार ने 3 विभागों चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस और सफाई कर्मचारियों का पूरा वेतन बहाल कर दिया और 26 अप्रैल को पेंशनर की पूरी पेंशन भी बहाल कर दी। लेकिन इस बीच एक पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने कहा कि वेतन और पेंशन पाने को कर्मचारी का अधिकार बताकर रोके गए वेतन और पेंशन के भुगतान की मांग की। उत्तराखंड में सीमांत के लोगों को शुक्रवार को पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस के रूप में नई रेलगाड़ी का तोहफा मिल गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से दोपहर 1:25 पर टकनपुर स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे की ओर से कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। गुरुवार को डीआरएम आशुतोष पंत ने अधिकारियों के साथ टकनपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नगरिया मोड़ पर कपड़ों के बगैर जली मिली एसएस कॉलेज की छात्रा का लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती छात्रा ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में बताया कि उसके सहपाठी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उससे दुष्कर्म की कोशिश की थी। उसके विरोध पर उस पर केरोसिन डालकर जला दिया। इसमें सहेली सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस कई अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान शुक्रवार को अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह इबादत के लिए पहुंची। सारा ने दरगाह विजिट की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में साझा किया। तस्वीरों में अमृता और सारा मास्क लगाए हुए हैं। सारा ने तस्वीरों के साथ अपने फैंस को जुम्मा मुबारक कहा है। सारा की इन तस्वीरों को खूब पसंद किया जा रहा है। लगभग 1 घंटे पहले पोस्ट की गई तस्वीरों को 4 लाख से अधिक लोगों ने पसंद किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को भारत के हाथों 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। डे नाइट टेस्ट मैच में हार के अगले दिन इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने इंग्लिश बल्लेबाजों को रोहित शर्मा और विराट कोहली की राह पर चलने की नसीहत दी। पीटरसन ने कहा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि वह इस क्रिकेट पर खराब खेले और उनको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। रोहित और विराट कोहली ने मैच के बाद माना था कि टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहा था और पिंक बॉल से स्पिनरों को खेलने पर मेहनत करनी होगी।